एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि मोहब्बत जैसे जज्बे पे यकीन नहीं है मुझे, यही वजह थी। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब मर्द मोहब्बत का एतराफ़ करते हैं ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए फिर वो साथ निभाते हैं। किसी की बातों में आके छोड़ नहीं देते। छोड़ने से हमेशा नुकसान औरत का होता है, मर्द का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। हंसने वाली बात कि मेरे ही ऑफिस में मेरा ही चेक पे चेक कर दिया जाता है। किस अजीम इंसान ने दिया आपको ये इंस्ट्रक्शन? सर वो मिस अलीज़े ने। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ये अच्छा नहीं कर रही। जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ ना, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। फिर तुम चाहे किसी से भी क्यों ना बात करो। इन योर ड्रीम्स। अरे तुम ये गैस का पाइप क्यों निकाल रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है, आग लग सकती है, इंसान मर भी सकता है। एग्जैक्टली, हट जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम करते हैं हर हफ्ते के सबसे चर्चित ड्रामों की डिटेल्ड रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं मोहरा एपिसोड 41 की, एक ऐसा एपिसोड जिसने दर्शकों को इमोशंस, ड्रामा और कंफ्यूजन तीनों का मिक्स अनुभव दिया। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस एपिसोड की कहानी और उसका पूरा विश्लेषण। शुरुआती सीन। एपिसोड की शुरुआत होती है एक काफी गंभीर और भावनात्मक माहौल से। अलीज़े अब पहले जैसी मासूम नहीं रही, उसके चेहरे पर अब गम और गुस्सा दोनों झलकते हैं। वो अब अपने अतीत की सच्चाइयों से भागना नहीं चाहती, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हामजा के अंदर एक अलग ही कशमकश चल रही है। उसे लगने लगा है कि अलीज़े ने उससे कुछ छिपाया है। हालांकि पहले के एपिसोड्स में हामजा ये कह चुका था कि मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो खुद अपने शब्दों से पलटता नजर आता है। यहाँ पर लेखक ने दिखाया है कि इंसान जब मोहब्बत में होता है तो भरोसा और शक के बीच झूलता रहता है, और यही वो बिंदु है जहां से एपिसोड का असली ड्रामा शुरू होता है। सीन 2, हामजा और अलीज़े की टकरार। हामजा कमरे में दाखिल होता है और पूछता है, क्या ये सच है अलीज़े? तुमने मुझसे कुछ छिपाया? अलीज़े शांत रहती है और सिर्फ इतना कहती है, हर सच हर वक्त नहीं बोला जाता हामजा। यह सीन बेहद साइलेंट लेकिन इमोशनल है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री शानदार है, पर संवादों में दर्द और दूरी साफ दिखती है। कहानी यहां से धीरे धीरे इमोशनल ट्रैक की तरफ बढ़ती है। नैरेटर के तौर पर आप बोल सकते हैं, दोस्तों, यहां दर्शक भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अलीज़े का अतीत हामजा से छिपा नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि अब अचानक ये शक क्यों? क्या ये कहानी का नया ट्विस्ट है या राइटिंग की गलती? सीन 3, अलीज़े का अकेलापन। अगले सीन में हम देखते हैं कि अलीज़े अकेली बैठी सोच रही है। बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक बजता है और कैमरा उसके चेहरे के क्लोजअप पर रुकता है। वो कहती है, हर इंसान को उसका अतीत परेशान करता है, लेकिन जब वही अतीत किसी और के लिए मुसीबत बन जाए तो क्या किया जाए? यह डायलॉग एपिसोड की आत्मा जैसा है। यहां से पता चलता है कि अलीज़े अब किसी बड़ी योजना या बदले की सोच में है, क्योंकि उसके एक सहसबैंड सिकंदर के राज धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। सीन 4, सिकंदर का एंट्री। अब सिकंदर का एंट्री एक बार फिर कहानी को मोड़ देता है। वो हामजा और अलीज़े के बीच की दीवार बन चुका है। सिकंदर का चेहरा कैमरे पर दिखते ही ड्रामा का टोन बदल जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, प्यार हमेशा सच्चा नहीं होता अलीज़े, कभी कभी ये बदले का जरिया भी बन जाता है। इस सीन में सिकंदर की निगाहों और बैकग्राउंड म्यूजिक ने पूरी कहानी का मूड बदल दिया। यही वह पल है जहां दर्शकों को एहसास होता है कि मोहरा अब वापस अपने रिवेंज ट्रैक पर लौट रहा है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक अखबार के दफ्तर से।
एक रिपोर्टर लिफाफा खोलता है और अंदर से कुछ तस्वीरें निकलती हैं। वो तस्वीरें हामजा और अलीज़ेह की हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो मीडिया को गलतफहमी में डाल सकती हैं। रिपोर्टर तुरंत एडिटर को बुलाता है और कहता है, बोलता सर, ये तो बहुत बड़ी खबर है, अगर ये छप गई तो सब कुछ बदल जाएगा। स्टूडियो नैरेशन। यहां दर्शकों को एहसास होता है कि हयात ने बहुत चालाकी से एक जाल बिछाया है। उसका मकसद सिर्फ अलीज़ेह को बदनाम करना नहीं, बल्कि हामजा के भरोसे को पूरी तरह तोड़ देना है। क्लैपर बोर्ड सीन 15। अगले ही दिन खबर हर जगह फैल जाती है। टीवी चैनल्स पर हेडलाइन चलती है, हामजा और अलीज़ेह का रिश्ता सवालों के घेरे में। हामजा के परिवार वाले नाराज हो जाते हैं। उसकी मां कहती है, बोलता मैंने तुमसे कहा था उस लड़की से दूर रहो, अब देखो कैसे उसने हमें बदनाम कर दिया। हामजा चुप रहता है, पर उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलकते हैं। स्टूडियो नैरेशन। यह सीन एपिसोड का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है। यहां हर पात्र अपनी अपनी धारणा के हिसाब से रिएक्ट करता है। किसी को अलीज़ेह पर शक है, किसी को मीडिया पर गुस्सा, और बीच में खड़ा हामजा जो खुद भी नहीं जानता किस पर भरोसा करे। अलीज़ेह का टूटना। अलीज़ेह अपने घर में टीवी पर यह सब देखती है। वो हिल जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो बुदबुदाती है, बोलता उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। फिर वो आईने में खुद को देखती है और कहती है, बोलता अब बहुत हो गया, अब मैं किसी के भी हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगी। स्टूडियो नैरेशन। यहां निर्देशक ने दिखाया कि कैसे अलीज़ेह अब बदले की राह पर पूरी तरह चलने का फैसला कर चुकी है। वो अब सिकंदर और हयात दोनों को सबक सिखाने वाली है। सिकंदर और हयात की मुलाकात। हयात एक रेस्टोरेंट में सिकंदर से मिलती है। दोनों के बीच ठंडी मुस्कानें और तीखे संवाद होते हैं। सिकंदर कहता है, बोलता तुमने जो किया वो दिलचस्प था, लेकिन याद रखना खेल में दो ही खिलाड़ी होते हैं और दोनों हार सकते हैं। हयात जवाब देती है, बोलता मुझे हार से डर नहीं लगता सिकंदर, मुझे बस जीत का मजा चाहिए। स्टूडियो नैरेशन। दोस्तों, यह सीन दिखाता है कि मोहर सिर्फ इमोशनल ड्रामा नहीं बल्कि एक माइंड गेम है। यहां हर किरदार अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है और कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है। हामजा की उलझन। हामजा अब अलीज़ेह से बात करने जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और देखता है अलीज़ेह सामान पैक कर रही है। वो कहता है, बोलता तुम जा रही हो। अलीज़ेह जवाब देती है, बोलता हां, क्योंकि अब इस शहर में मेरे नाम का मजाक बन चुका है। हामजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अलीज़ेह ठंडी आवाज में कहती है, बोलता जब भरोसा नहीं रहा तो रिश्ता किस काम का। स्टूडियो नैरेशन। यह सीन दर्शकों को तोड़ देता है। यह वो पल है जहां प्यार और सम्मान दोनों एक साथ बिखर जाते हैं। अगले सीन में अलीज़ेह एक नई जगह पहुंचती है, शायद किसी दोस्त के पास या नए घर में। वो डायरी खोलती है और लिखती है, बोलता हर चोट एक कहानी बनाती है और मेरी कहानी अब शुरू हुई है। स्टूडियो नैरेशन। यह सीन बहुत सिंबलिक है। अलीज़ेह अब एक नई यात्रा पर है, बदले की और इंसाफ की। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। एपिसोड के एंड से ठीक पहले सिकंदर अपने ऑफिस में एक फोन उठाता है और कहता है, हयात का एक सीन आता है
जहां वो एक लिफाफा किसी को देती है और कहती है, बोलता इसे मीडिया तक पहुंचा दो, अब खेल खत्म होगा और सच्चाई सबके सामने आएगी। हामजा रात भर सो नहीं पाता। उसके चेहरे पर थकान और पछतावा दोनों झलकते हैं। वो अपने कमरे में बैठा है और सोच रहा है, क्या मैंने गलती की या सच में अलीज़ेह कुछ छिपा रही है। कहानी का यह हिस्सा दर्शकों को जोड़कर रखता है, क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी ये महसूस किया होता है, जब प्यार पर शक का साया पड़ जाए तो सब कुछ धुंधला लगने लगता है। नरेशन ब्रेक। यहाँ निर्देशक ने हामजा की मनस्थिति को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। कैमरा मूवमेंट, लाइटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक ने सीन को और गहराई दी। हयात का प्लान। अब कहानी में एंट्री होती है हयात की। वो वही है जो हमेशा पर्दे के पीछे से खेल खेलती है। हयात एक फोन कॉल पर किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है, हामजा और अलीज़ेह का रिश्ता जितना कमजोर होगा, मेरे लिए उतना आसान होगा अपनी जगह बनाने का। यहां दर्शकों को पता चलता है कि हयात ही असली मास्टरमाइंड है, जो हामजा और अलीज़ेह के बीच दरार डाल रही है। नरेशन। दोस्तों, यही वो हिस्सा है जहां मोहर फिर से अपनी असली थीम बदले और चालबाजी पर लौटता है। कहानी अब सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और माइंड गेम्स की दिशा में बढ़ने लगती है। अलीज़ेह का सामना। अलीज़ेह अब अपने डर से भागने की बजाय सिकंदर का सामना करने का फैसला करती है। वो उसके ऑफिस पहुंचती है। सिकंदर उसे देखकर मुस्कराता है और कहता है, अलीज़ेह, तुमसे फिर मिलना अच्छा लगता है। तुम अब भी मुझसे डरती हो। अलीज़ेह जवाब देती है, डर खत्म हो जाए तो बदला शुरू होता है सिकंदर, और अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। यह डायलॉग एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट है। यहां से अलीज़ेह का किरदार एक विक्टिम से एक फाइटर में बदलता नजर आता है। नरेशन। यह सीन दर्शकों के लिए कैथार्टिक है, क्योंकि शुरू से जिस लड़की को टूटी हुई और डरपोक दिखाया गया था, अब वही अपने हक के लिए खड़ी है। कहानी का भावनात्मक वजन यहां चरम पर पहुंच जाता है। सिकंदर की चाल। लेकिन दोस्तों, सिकंदर कोई साधारण विरोधी नहीं है। जैसे ही अलीज़ेह चली जाती है, सिकंदर अपने असिस्टेंट से कहता है, अब खेल और दिलचस्प हो गया है। जो चाल उसने चली, उसका जवाब मैं दूंगा। बैकग्राउंड में ठंडी रहस्यमयी म्यूजिक बजती है और कैमरा धीरे धीरे सिकंदर के मुस्कुराते चेहरे पर जूम करता है। नरेशन। यहां कहानी में सस्पेंस बढ़ता है। दर्शकों को लगने लगता है कि अगला एपिसोड शायद और भी शॉकिंग ट्विस्ट लेकर आएगा। हामजा और अलीज़ेह की मुलाकात। रात का वक्त है। अलीज़ेह घर लौटती है तो दरवाजे पर हामजा खड़ा होता है। दोनों के बीच कुछ पल के लिए चुप्पी रहती है। हामजा कहता है, मैंने बहुत कुछ सोच लिया। अलीज़ेह, पर एक बात समझ नहीं आई, क्या तुम मुझसे सच में दूर जाना चाहती हो? अलीज़ेह की आंखों में आंसू हैं। वो धीरे से कहती है, बोलता, दूर तो मैं पहले ही चली गई थी, बस तुमने महसूस नहीं किया। यह डायलॉग एपिसोड के सबसे इमोशनल सीन में से एक है। दोनों के बीच जो दर्द है वो हर दर्शक महसूस कर सकता है। फ्लैशबैक और इमोशनल बीट। इसके बाद एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हामजा और अलीज़ेह के पुराने खुशहाल पल दिखते हैं। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका सनैरेशन। यह हिस्सा कहानी में भावनात्मक गहराई लाता है। निर्देशक यहां दर्शकों के दिल को छूने की कोशिश करता है, क्योंकि हर रिश्ता जब टूटता है तो सिर्फ लोग नहीं, उनकी यादें भी बिखरती हैं। क्लिफहैंगर में एपिसोड के अंत से कुछ मिनट पहले नरेशन ब्रेक। दर्शकों से बात। दोस्तों, सच कहें तो यह एपिसोड थोड़ा मिक्स बैग है। कहानी अच्छी है,
लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जो बिना वजह लंबे खींचे गए हैं। फिर भी एक्टिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। खासकर अलीज़ेह की परफॉर्मेंस, उसने हर फ्रेम में अपना दर्द बखूबी दिखाया है। उसके आंसू बनावटी नहीं लगते और यही मोहर की ताकत है। क्लेपर बोर्ड सीन 5, हामजा का गिल्ट और कंफ्यूजन। एपिसोड के मिड पॉइंट में हामजा खुद से बात करता है। वो कहता है, बोलता, मैंने उससे वादा किया था कि कभी शक नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं खुद अपने वादे का कैदी बन गया हूं। यह मोनोलॉग हामजा के किरदार की गहराई को दिखाता है। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा कि उसका गुस्सा सही है या बस डर की वजह से है। यहां नैरेशन में आप जोड़ सकते हैं। स्टूडियो लेखक ने इस सीन के जरिए दिखाया कि प्यार सिर्फ भरोसे से नहीं चलता, बल्कि डर और उम्मीद दोनों से बना रहता है। हामजा अब अपने ही फैसले पर पछता रहा है। संगीत के स्वर सीन 6, एपिसोड का इमोशनल टर्न। अलीज़ेह रोती हुई अपने पुराने दिनों को याद करती है। फ्लैशबैक में वो सिकंदर के साथ दिखती है जब उसने पहली बार उसे धोखा दिया था। यहां दर्शक समझ जाते हैं कि अलीज़ेह अब सिर्फ एक कमजोर लड़की नहीं रही, बल्कि वो अब कुछ बड़ा करने वाली है। सीन के अंत में वो आईने में देखती है और कहती है, बोलता, अब किसी को भी मेरा अतीत मेरे खिलाफ नहीं इस्तेमाल करने दूंगी। भाग 1 का समापन। और दोस्तों, यहीं पर एपिसोड का पहला हिस्सा खत्म होता है। कहानी अब 2 दिशाओं में बंट चुकी है। एक तरफ हामजा का भरोसा टूट रहा है और दूसरी तरफ अलीज़ेह अपने अतीत से लड़ने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है, क्या अलीज़ेह बदला ले पाएगी? क्या हामजा सच समझ पाएगा? और सिकंदर की चाल का